नमस्कार, मैं हूं परवीन और एक बार फिर से आपका वेलकम कर रहा हूं आपके अपने चैनल एग्जाम मैथ्स पर। सभी फिट होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी जबरदस्त चल रही होगी। तो फिर चलिए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। आज का अपना जो जबरदस्त टॉपिक है वो है मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बारे में। आप जल्दी से कॉपी पेन उठा लो और एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस, या आप इसे जानते हैं एमपी से, या आप इसे जानते होंगे फिर अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं जी, अंकित के, है ना? नहीं, मैं आपको बताता हूं बेसिकली मार्केट प्राइस क्या होता है। यह वह मैक्सिमम प्राइस होता है जिस पर एक कंपनी एक वस्तु को बेचने का आपको ऑफर देती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि मैं आपको सारी बातें बता पाऊं। जैसे आप मार्केट गए और आपको एक 7,000 रुपए की जैकेट अच्छी लगी, जिस पर 7,000 रुपए का जी टैग लगा हुआ। टैग, मैंने एक ये वर्ड इसलिए बोला है ताकि मैं आपको ये बात बता पाऊं। जो टैग लगा होता है ना, वही क्या होता है, वही एमपी होता है, वही मार्केट प्राइस होता है। अब वो जैकेट आपको 4,000 में भी मिल सकती है, 6,000 में भी मिल सकती है, 7 में भी मिल सकती है, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं मिलेगी भाई कभी भी। यही मार्केट प्राइस का फंडा है। यदि वो शॉपकीपर आपको 7,000 से ज्यादा में दे रहा है तो फिर एक नाम होता है कंज्यूमर कोर्ट, आप वहां पर चले जाइए, वहां पर फिर ये जैकेट आपको फ्री में भी मिल जाएगी, है ना? तो ये फंडा होता है मार्केट प्राइस का। तो अब इसी में दूसरा नाम आता है जी डिस्काउंट का। डिस्काउंट, यहां पर सबको इंटरेस्ट है। डिस्काउंट बोलते हैं इसको बट्टा, इसका एक नाम होता है जी बट्टा, या होता है फिर आप जानते होंगे छूट। खासकर जो फीमेल हैं वो यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि भैया कुछ डिस्काउंट चल रहा है या फिर कुछ डिस्काउंट दे दो। शॉप पर जाने से पहले यही देखते हैं कि बाहर कहीं डिस्काउंट का बोर्ड तो नहीं लगा हुआ, है ना? तो फिर ये क्या फंडा है जी डिस्काउंट का? आप ये भी बात जान लें, जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है, एमपी पर मिलता है। ये बात आपको समझनी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? जैसे ये 7,000 रुपए की जैकेट थी, यहां पर मैंने आपको 20% का डिस्काउंट दिया, तो फिर अब आपको ये 5,600 रुपए की मिलेगी, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, ठीक है? ये दो बातें आपको जल्दी से समझ लेनी है, फिर मैं इनको हटा रहा हूं। फिर एक मैं बड़ा जबरदस्त आपको रिलेशन बनाना सिखा रहा हूं सीपी और एमपी के बारे में, वहां से सवाल पेपर में छपते हैं। मिटा दें, चलिए। तो एक छोटी सी हेडिंग और भी लगा लेता हूं मैं साथ की साथ, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी। रिलेशन बिटवीन सीपी और एमपी। सीपी और एमपी के बीच में क्या एक जबरदस्त रिलेशन होता है, वो फॉर्मूला मैं आज आपको साथ की साथ जी बनाना सिखा रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा मैंने सीपी और यहां पर लिखा फिर मैंने एमपी। सीपी को मैंने 100x माना है और एमपी को मैंने 100y माना है। आप लोगों को x रेशो y निकालना है, आप लोगों को x रेशो y निकालना है जी, ठीक है? मैं जानता हूं जैसे एमपी पर हमेशा क्या मिलता है जी, डिस्काउंट मिलता है। एमपी पर हमेशा क्या मिलता है जी, डिस्काउंट। तो मैंने माना जी 20% का डिस्काउंट हमें यहां पर मिला। आप एक बात बताइए, 100y एमपी है, वहां पर आपको 20% का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब वो वस्तु अब आपको 80y में मिलेगी, है कि नहीं? और ये जो सीपी होता है ना, यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है लॉस और एक होता है जी प्रॉफिट। मैं ऐसा मान रहा हूं कि मुझे यहां पर जी गेन हो रहा है 25% का, यहां पर गेन हो रहा है 25% का, यहां पर गेन मैंने ऐसा माना है, यहां पर गेन होता है हमें 25% का। तो 100x की चीज अब आपको कितने में मिलेगी? आपका जवाब होगा 125x में मिलेगी। सर बात सही है, बात सही है। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों जी एसपी हैं।
ये दोनों के दोनों एसपी हैं, क्योंकि एमपी में से यदि डिस्काउंट घटाते हो तो एसपी बचता है, यदि आप सीपी में लॉस या प्रॉफिट जोड़ते घटाते हो तो भी एसपी बनता है। यदि ये दोनों ही एसपी हैं तो फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे जी, बराबर होंगे। यहां से x बटे वाई क्या आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 80 बाई में 125 सर। चलिए जी, बात सही है। अब जो मैं कर रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखना। मैंने यहां पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ 100 लगा दिया जी। 100 से 100 क्या हो सकता है जी, कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन 100x क्या है, सीपी है, तो मैं क्या इसको सीपी लिख सकता हूं। ये सीपी है और ये क्या है, ये एमपी हमने माना है, ये रहा जी, ठीक है, ये रहा। अब ये 80 कैसे बना है, ये 80 जब बना है जब मैंने 100 में से परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट को घटाया है। 100 में से परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट को मैंने घटाया है तो ये 80 बना है। जैसे 100 माइनस 20 80। ये 125 कैसे बना है, जब मैंने 100 में ये प्रतिशत गेन को जोड़ा है, या प्रतिशत जी प्रॉफिट लिख लो, है ना, प्रतिशत प्रॉफिट यहां पर लिख देते हैं पी। यदि लाभ हो रहा है, यदि गेन हो रहा है तो ऐड करना है, यदि लॉस हो रहा है तो फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां से ना एक बड़ा जबरदस्त रिलेशन आता है, जैसे सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बाय में 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये वो बात है जो आपको समझनी है। ये बेहद शानदार जबरदस्त रिजल्ट है भाई। देखना अभी हम सवालों पर लगाएंगे, 2 ही सेकंड में सवालों का हलवा बन जाएगा। ये आपको याद रखना है, आप चाहो तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सीपी आप चाहो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा 100 में से घटता है, और जो लाभ होता है, जो गेन होता है, वो हमेशा 100 में जुड़ता है। आप चाहो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एमपीजी बड़ा होता है सर, बड़ा होने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है। सीपी छोटा होता है, छोटा होने के लिए जी डिस्काउंट हमें घटाना पड़ेगा, है ना। मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं और एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं हम जी इसी बात पर ही। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने अभी आ चुका होगा, वो इतना सा है कि डिस्काउंट 25% है और जो गेन है वो 15% है, तो सीपी और एमपी की रेशो क्या होगी, सीपी और एमपी की रेशो क्या होगी। वाह जी, आज की क्लास का सवाल नंबर पहला क्या बोल रहा है, सबसे पहले जाने कि डिस्काउंट कितना है और जो गेन परसेंट कितना है वो कितना है। तो आपका जवाब होगा जो डिस्काउंट है वो तो 25% है और जो गेन है वो जी 15% है। चलिए जी, सही बात है। अभी वो फॉर्मूला क्या है जो अभी हमने बनाया है, वो सीपी बाय में एमपी इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बाय में 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ये होगा। चलिए जी, माइनस और जमा कर देते हैं। जैसे डिस्काउंट 25% है तो ये कितना हो जाएगा 75, और ये कितना है 15, तो ये 115। फिर 5 से काट देते हैं, 5 15 और 5 23 पे। क्या मैं ऐसा बोल दूं अब कि सीपी बाय में एमपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और 23। यहां पर इनकी रेशियो बतानी थी, इसका मतलब यह है कि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए तो ही वस्तु की रेशियो बनती है, ठीक है। ये रहा, हो जाएगा। तो आगे बढ़े। यदि वो सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दे, यदि वो सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दे तो फिर सवाल को आपको सोचना पड़ता है जी। देख लेते हैं जो अगला सवाल जो है वहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज है। आज की क्लास का सवाल नंबर 2 क्या है, जरा देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि एमपी को सीपी से कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 17% का प्रॉफिट हो आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट। एमपी को सीपी से कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करें कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का उसको प्रॉफिट हो जाए, ये सवाल है जी। तो फिर से वही बात है, पहले आपको सीपी और एमपी तो निकालनी पड़ेंगी। ये लो जी, ये 90 और ये कितना फिर 117। अब उसने पूछा है सीपी को कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करें।
सीपी कितना है 90, 90 को कितना परसेंट बढ़ाऊं कि 117 बने, तो आपका जवाब होगा सर 27 बढ़ाया गया 90 पे, 27 बढ़ाया गया है 90 पे, 100 पर कितना बढ़ा देंगे, ये लो जी 0 0 ये 3 पर जाएगा कितना 30%। इसका मतलब ये है कि यदि मैं सीपी को 30% बढ़ा दूंगा और उसके बाद फिर 10% का डिस्काउंट दूंगा तो मुझे 17% का प्रॉफिट हो जाएगा। वाह जी, तो ये भी लैंग्वेज आ सकती है पेपर में। सेम इसके जैसा आया हुआ सवाल एक अभी आपके सामने आ रहा है, इसको मिटा दें। सेम टू सेम सवाल 2016 में सीजीएल प्री के पेपर में एज इट इज एक सवाल चिपका हुआ, जरा देख लीजिए क्या है। सवाल इतना सा है, सीपी को कितना परसेंट बढ़ाकर एमपी बनाया जाए कि 5% डिस्काउंट देने के बाद 33% का गेन हो। 5% डिस्काउंट देने के बाद 33% का गेन हो। तो यार फिर से वही बात है, जैसे सीपी और एमपी की रेशियो तो आपको निकालनी पड़ेगी। यदि डिस्काउंट 5 है तो यहां पर 95 होगा, यदि 33% का गेन है तो यहां पर 133 होगा। अब उसने जो सवाल में बोला है ना वो ये है कि इस 95 को मैं कितना परसेंट बढ़ाऊं कि 133 बन जाए। तो यहां पर कितना बढ़ रहा है, जैसे यहां पर 38 बढ़ा है 95 पर, 100 पर कितना बढ़ेगा मल्टीप्लाई 100, तो 19 दूनी 38, 19 पंजे 95 होते हैं, 5 20 100, 20 दूनी कितने 40, 40% यदि आप सीपी को बढ़ाकर अंकित करते हैं तो 5% डिस्काउंट देने के बाद भी फिर आपको 33% का गेन हो जाएगा। इतनी सी बात आपको सवाल में करनी थी। सवाल 4 लाइन का है, उत्तर 1 लाइन में आ गया आपका जी। देखो यही तो बात आपको समझनी है, यही बात आपको दूसरों से अलग बनाएगी, है ना। यदि इसी सवाल में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाए तो फिर सवाल को करने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे एक सवाल आपसे 2019 सीएचएसएल में पूछा गया, सवाल इतना सा है, मैं इसको हटा रहा हूं। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। क्या बोल रहा है कि मोहन ने वस्तुओं पर 20% का डिस्काउंट दिया, लेकिन उसने सीपी को 35% बढ़ाकर एमपी बना दिया। 20% का उसने डिस्काउंट दिया, लेकिन उसने सीपी को 35% बढ़ाकर एमपी बना दिया, मतलब मार्क्ड प्राइस बना दिया, अंकित कर दिया। तो बताओ गेन परसेंटेज क्या होगा। अरे वाह जी, तो अब यहां पर आप जानते हैं उसने सीपी को ही बढ़ाया है, इसका मतलब पहले सीपी माननी पड़ेगी। सीपी आपने मानी जी 100x और इसका 35% बढ़ाओगे तो एमपी बनेगा, तो अब एमपी कितना हो जाएगा 135। अब यहां पर उसने डिस्काउंट दिया है 20% का, 135 का 20% कितना होता है 20%, तो 13 दूनी 26 और 1 27। 135x एमपी है, 27x का उस पर डिस्काउंट है, तो फिर एसपी कितनी हो जाएगी 108x। ये क्या है, ये एसपी है। तो अब उत्तर कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा, 100 रुपए की चीज यदि 108 में बिक रही है ना तो 8% का गेन है सीधा। 8% का क्या है जी, सीधा गेन है। इतनी सी बात, ये भी सवाल आपसे एक बार पूछा गया है ना, तो जान पाएंगे। तो ऐसे करते हैं सवालों को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आज की क्लास का अपना अगला सवाल क्या रहने वाला है। सवाल इतना सा है कि एक दुकानदार 5% की छूट देकर एक साड़ी को 266 रुपए में बेच रहा है। यदि वह डिस्काउंट ना देता तो उसे सीपी पर 12% का फिर प्रॉफिट होता। तो बताओ वस्तु की सीपी क्या है। वाह जी, फिर से वही बात है यार, घुमा फिरा के वही बात ही आएगी। जैसे उसने कहा है 5% डिस्काउंट दे रहा, डिस्काउंट देने का मतलब है वो एमपी पर होता है, 1/20 मतलब 20 एमपी है, एक का डिस्काउंट है मतलब 19 में बेचा होगा, 19 में बेचा होगा। सवाल में इस 19 की वैल्यू 266 दे रखी है जी भाई साहब, इसका मतलब ये इसका जी 14 गुना है, तो फिर 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 280। ये 280 क्या है जी, वस्तु की एमपी है। अब उसने साफ लिखा है यदि डिस्काउंट ना देता, इसका मतलब एमपी पर ही बेचता,
तो उसे सीपी पर 12% का गेन होता है। इसका मतलब ये हो गया, सवाल में 112% की वैल्यू 280 दे रखी है, ये वाली एक की वैल्यू कितनी थी 280 बटे 112, 100 की आप सीधा निकाल दोगे। जैसे 4 से 4 28, 4 25 और ये 28 10 कितना 250 रुपए, 250 रुपए उस साड़ी की सीपी रही होगी, बात खत्म हो जाएगी। सवाल इतना सही था, इतना सा सवाल आपको करना था। तो जी देख लो सवाल में क्या है क्या नहीं है कि नहीं है। तो आगे बढ़े, तो हम आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसा बेहतरीन सवाल ले रहे हैं जिसको 140 करोड़ की आबादी वाला भारत देश जानता होगा। सभी जानते होंगे भैया, छोटे से लेकर बड़े बूढ़े बच्चे सभी। सवाल इतना सा देख लीजिए, सवाल क्या है। ए ने बी को एक साइकिल 20% के गेन पर बेची, बी ने सी को 25% के लाभ पर बेची, सी ने उसके लिए 225 रुपए चुकाए, तो बताओ ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। वाह जी, ये सवाल ऐसा है, ये हर पेपर में छपता है जी आपके लिए, या तो ये या इसके जैसा है ना। लेकिन सवालों को करने का तरीका एक ही है, यहां पर भी मैं आपको वही बता रहा हूं, वही सबसे बेस्ट है। आप क्या जानना चाह रहे हैं, आप ये बात जानना चाह रहे हैं कि ए ने उसे कितने में खरीदा था। मैंने ऐसा माना कि ए ने उसे 100x में खरीदा जी, 100x में। अब ए ने बी को बेचा है 20% के गेन पर, मतलब 120 बटे 100। क्या मैं ऐसा बोल दूं, अब ये वो कीमत है, इतनी वो कीमत है जिस पर बी ने खरीदा होगा। अब बी ने सी को बेचा है जी 25% के गेन पर 125 बटे 100। अब ये वो कीमत है जिस पर सी ने खरीदा होगा, लेकिन सी ने तो 225 में खरीदा है, लेकिन सी ने तो 225 में खरीदा है जी। काट देते हैं, जैसे 0 0 कटेगा, 25 पंजे 25, 9 पे जाएगा, ये 5 दूनी 2, ये 6 पे जा रहा है, ठीक है, ये 2 पर जा रहा है, ये फिर जा रहा है 3 पर, ये 2 पर, ये 50। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। हमने 100x क्या माना था, हमने 100x वो माना था जिस पर ए ने उसे खरीदा होगा। 100x की वैल्यू 150 है, इसका मतलब ये हो गया है ए ने उसे 150 रुपए में खरीदा होगा। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, यदि लाभ हो रहा है, यदि गेन है तो हमेशा 100 में जुड़ता है, यदि लॉस है, हानि है तो हमेशा 100 में से घटती है। एक सवाल में हानि वाला भी ले रहा हूं, जैसे मैं जल्दी से आपको जी बता देता हूं सारी बातें। तो फिर चलिए देखिए, जो अगला सवाल है वो भी इसके जैसा ही है। ए ने बी को साइकिल 30% के गेन पर बेची है, बी ने सी को 20% की हानि पर, सी ने उसके लिए 520 रुपए चुकाए हैं, तो बताओ ए ने उसे कितने में खरीदा था। वाह जी, मैं फिर से वही काम करने वाला हूं, मैंने 100x माना है। अब पहली बार 30% का गेन है, मतलब 130 बटे 100। यदि गेन है तो हमेशा 100 में जुड़ेगा, लेकिन बी ने जब सी को बेचा है ना, तो लॉस पर बेच रहा है 20% के, मतलब अब 80 बटे 100 आ जाएगा। ये वो कीमत है, ये वो कीमत है जिस पर सी ने साइकिल खरीदी है, लेकिन सी ने साइकिल तो 520 में खरीदी है जी, उसने साफ बोला है। तो 2 0 से 2 0 आउट, ये 4 40 पर जा रहा है, ये 8 5 पर जा रहा है, तो 100x की वैल्यू कोई भी व्यक्ति ये बता देगा कि 500 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया है ए ने उस साइकिल को 500 रुपए में खरीदा होगा। इसके जैसे सवाल भी आपको आने चाहिए, है कि नहीं है। बस ये बात याद रखनी है, यदि गेन है तो हमेशा 100 में जुड़ता है, डिस्काउंट घटता है, लॉस भी घटता है, ठीक है। तो आज की क्लास का हम अपना आखिरी सवाल ले रहे हैं और इसको जी मिटा देते हैं। ये सवाल आपसे 2016 में एचएसएससी ने पूछा है जी, ये सवाल आपसे 2016 में एचएसएससी ने सीधा पूछा है। सवाल इतना सा है, यदि विक्रय मूल्य को मैं डबल कर दूं तो जो गेन है वो 3 गुना हो जाता है, तो बताओ गेन परसेंटेज क्या था, गेन परसेंटेज क्या है, क्या है, ठीक है। तो जैसे वो कह रहा है, देखिए आप यहां पर 100x 100y 100z मानते होंगे, लेकिन XYZ मानना जरूरी नहीं है। आप एक बात बताइए, जैसे एसपी क्या बोला है उसने, एसपी बोला है
एक से क्या हो रही है जी, 2 हो रही है, मतलब एसपी में 1 बढ़ा है। और जो गेन परसेंट है, नहीं सॉरी, गेन जो है वो 1 से क्या हो रहा है जी, 3 हो रहा है। 1 से कितना हो रहा है जी, 3 हो रहा है, यहां पर 2 ऐड हो रहा है। आप एक बात बताइए, जितना एसपी में बढ़ेगा उतना ही तो फिर लाभ में बढ़ेगा। यदि मैं आपको कहूं कि एसपी जो है वो 100 से 120 हो गई है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फिर जो लाभ है ना, जो गेन है, उसमें भी 20 रुपए बढ़ेंगे, उसमें भी 20 रुपए बढ़ेंगे। यहां पर गेन में तो 2 बढ़ा है और एसपी में 1 बढ़ा, इसका मतलब इनको बराबर करना पड़ेगा। और जी इसको बराबर करने के लिए आप इस सारी इक्वेशन को 2 से गुना कर सकते हो, तो यहां पर 2 से क्या हो जाएगी, फिर एसपी 4 हो जाएगी। अब यहां का डिफरेंस 2 हो गया है, तो यहां और यहां से अब हम आगे चल सकते हैं। यदि एसपी 2 थी पहले, तो उस टाइम पर गेन कितना था, 1 था। ये एसपी है जी, तो फिर सीपी क्या रही होगी, तो फिर सीपी भी 1 रही होगी। सीपी 1 है, एसपी 2 है, सीपी 1 है और एसपी 2 है, तो फिर गेन परसेंट क्या रहा होगा, गेन परसेंट भी क्या रहेगा, फिर 100% रहा होगा जी। बात खत्म हो जानी थी, बी ऑप्शन आ जाना था शायद, ठीक है। लेकिन आप 100x 100y 100z मान लेते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो ये थे वो आज के सवाल अपने लॉस एंड प्रॉफिट के, गेन मार्केट प्राइस पर। तो फिर हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप इसके जैसे सारे सवाल आपको करने हैं। और आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।